ईशा के ज़िंदगी में और दिल और दिमाग में आज भी सिर्फ वही है। ये सच जानकर हैरान हुआ सूरज। सूरज को जब ये पता चलता है कि आज भी ईशा जी सिर्फ और सिर्फ सूरज की है, ये सब जानकर सूरज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। आइए जानते हैं आपके चहेता सीरियल पति ब्रह्मचारी में ये सब कुछ क्या हो रहा है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में यही सब कुछ होने वाला है। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि वट सावित्री की पूजा के लिए जिस तरह से ईशा हाफ डे की छुट्टी मांगती है और सूरज उसके लिए मना कर देता है। कहीं न कहीं वो सोचता है कि आकाश की लंबी उम्र के लिए वो ये सब कुछ पूजा और उपवास कर रही है, और साथ ही उसी दिन मेडिकल कैंप होने की वजह से दोनों कारणों की वजह से सूरज उसको छुट्टी देने से मना कर देता है। लेकिन आखिरकार उसको छुट्टी देनी ही पड़ती है और ईशा जो है वो वट सावित्री की पूजा भी रखती है। और जहाँ सब लोग पूजा की तैयारी में लगे रहते हैं, वहीं जहाँ आरव और काव्या के बीच में भी मेडिकल टेंडर जो है वो आरव को आने की वजह से इन दोनों के बीच का तनाव भी बहुत हद तक कम हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय बिताते हैं। और साथ ही काव्या भी अपने आरव के लिए जो है वट सावित्री का उपवास रखती है और दोनों बहुत ही अच्छे से साथ में मिलकर इस पूजा को करना का भी सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर ईशा भी जो है पूरे मन से सिर्फ सूरज के लिए ही ये उपवास रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं सूरज के दिल और दिमाग में सिर्फ आकाश ही छाया होता है, क्योंकि सिर्फ सूरज यही सोचता है कि ईशा जो है अभी आकाश की पत्नी है और वो आकाश की लंबी उम्र के लिए ये पूजा कर रही है। तो कहीं ना कहीं सूरज को बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है कि जो ईशा मेरी है और उसे सिर्फ मेरे लिए उपवास रखना चाहिए था, आज वो आकाश के लिए उपवास रख रही है। और कहीं ना कहीं वो अपने मन ही मन में ख्याल बना लेता है कि किस तरह से ये पूजा करती हैं और आकाश और ईशा बहुत ज़्यादा प्यार के साथ अपने इस उपवास को और अपने इस व्रत को ये तोड़ती हैं। और वो इस चीज़ का सपना देखने लग जाता है कि कितने ये दोनों प्यार के साथ एक दूसरे के साथ पूजा भी कर रहे हैं और आकाश ईशा जी का व्रत तोड़ने के लिए पानी उसको पिला रहा है। कहीं ना कहीं बाद में उसे पता चलता है, अरे नहीं, ये तो मैं सब सपना देख रहा हूँ। लेकिन चाहे सपना हो, हकीकत तो यही है, क्योंकि वो उन्हीं की ही पत्नी है। और कहीं ना कहीं घर में ताई माँ भी जो है बहुत ही अच्छे से इस पूजा की तैयारी करती हैं और सब लोगों को अपने परिवार के साथ हमेशा से जहाँ वो वट सावित्री की पूजा करती थी वहीं पर सब लोगों को एकत्रित करती हैं। वहीं आरव और काव्या के बीच में जो भी तनाव था वो धीरे धीरे हटने लगा है। जैसे ही आरव को मेडिकल टेंडर मिल जाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो काव्या के साथ मिलकर इसको अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत होनी शुरू हो जाती है। और जहाँ तक कि काव्या के लिए भी शादी के बाद ये पहला त्यौहार था जो वो आरव के लिए रख सकती थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी और आरव की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है और आरव को बताती है कि उसे बहुत अच्छे से इसका साथ निभाना पड़ेगा और व्रत तोड़ने के लिए उसको आना भी पड़ेगा। और आरव भी काव्या की बात मान लेता है और वो भी वहीं पर पहुंच जाता है। जहाँ सुबह से एक बहुत ज़्यादा काम होता है, यहाँ ऑफिस का भी और साथ में पूजा की तैयारी भी करनी थी, तो ईशा जी बहुत ज़्यादा सुबह से बगैर कुछ खाए पिए पूरा काम को अकेले ही करती रहती हैं। और वो भी बहुत अच्छे से पूरे मन और श्रद्धा से अपने सूरज की तरक्की के लिए और लंबी उम्र के लिए वो व्रत रखती हैं। लेकिन हर समय जब भी सूरज जो है ईशा को दिखता है, उसे बार बार एक ही चीज़ सता रही होती है कि मेरी ईशा होकर वो किसी और के लिए व्रत रख रही हैं। क्यों नहीं ये आरव और काव्या की जिस तरह से रिलेशन को बचाने के लिए इतनी उम्मीदें और इतनी तरह जो है प्रयत्न कर रही हैं, तो यही ईशा हम दोनों की पूरी जो भी हमारा संबंध था वो बिगड़े ना और उसको अच्छे से संजो के रखने के लिए क्यों नहीं इन्होंने इतने सारे इनमें से कुछ एक भी प्रयत्न किए। और यही चीज़ उनको मन ही मन खाए जा रही थी। यहाँ पर सारे लोग बहुत अच्छे से व्रत की तैयारियां शुरू कर देते हैं और सारे के सारे एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वट सावित्री की पूजा होने वाली होती है। और वहाँ पर सूरज को भी साथ में ताई माँ लेकर आती है और आकाश भी वहाँ पर पहुँचता है। सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे से एक के बाद एक जो है पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और जहाँ तो ईशा जी अपना व्रत रखती हैं, वो वहाँ पर सूरज की फ़ोटो रखकर उस उपवास को करती हैं। और बाद में जैसे सारे लोग आने लगते हैं, वो तुरंत वहाँ से उस फोटो को हटा देती हैं। और बाद में सूरज भी वहाँ पर पहुँच जाता है, काव्या, आरव सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एक एक करके पूजा की तैयारियां करने लगते हैं। वहीं पर पत्ते के ऊपर सिंदूर से सूरज सब लोग अपने अपने पतियों का नाम लिखते हैं, तो ईशा जो है वहाँ पर सूरज का नाम लिखती है। और कहीं ना कहीं ये पत्ता जो है एकदम से उड़कर सूरज के पैरों के पास जाकर गिर जाता है।
और कहाँ सूरज इसे देख लेगा, इस तरह से फटाफट ईशा जी भाग कर जाती हैं और उस पत्ते के ऊपर जो सूरज नाम लिखा था उसके ऊपर हाथ रख देती हैं ताकि वो किसी को दिखे ना। लेकिन जैसे ही वो हाथ रखने जाती हैं उससे पहले ही सूरज उस पत्ते पर अपना नाम देख लेता है। देखने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि उसका नाम किसने लिखा। इतने में ही ईशा जी वहाँ पर आती हैं और दौड़े-दौड़ी उस पत्ते को अपने हाथ में उठा लेती हैं और ज़मीन पर गिरे पत्ते को उठाते समय सूरज के पाँव भी पकड़कर वो आशीर्वाद ले लेती हैं। पीछे से आकाश ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन कुछ ना कह पाने के सिचुएशन से वो वहीं पे चुपचाप खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहता है। और वहीं पर जहाँ सूरज ने पत्ते पे अपना नाम देख लिया और साथ में ईशा जब उसके पैर छूती है, ये देखकर भी उसे बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि ये ईशा जी कर क्या रही हैं। पत्नी तो ये आकाश की हैं, नाम मेरा लिखा हुआ है और साथ में मेरे पैर छू रही हैं, हो क्या गया है इन्हें? और वहाँ से जो है ईशा चली जाती है उस पत्ते को उठाकर। और वहीं पर सूरज को समझ नहीं आता कि उसने सच में सूरज ने अपना नाम देखा था या किसी और का नाम था या उसका वहम था। वहीं पर पूजा की आरती होनी शुरू हो जाती है। सब लोग जोड़े में खड़े होकर पूजा करते हैं और वहीं पर सब लोग अपने-अपने पतियों के हाथ से पानी भी पीना चालू कर देते हैं। जैसे ही व्रत तोड़ने की बारी आती है, ईशा जी वैसे ही खड़ी रहती हैं, वो बिल्कुल भी आकाश के पास ना जाती हैं, ना आकाश उसके पास आता है। आकाश बहुत ट्राई करता है लेकिन ईशा कहीं न कहीं से उसका पीछा छुड़वा कर वो अपना व्रत नहीं तोड़वाती हैं। वैसे ही जैसे वो वहाँ पर खड़े होकर पूजा की तैयारियाँ होने के बाद जब वहाँ पे आरती चालू हो जाती है, एकदम से ईशा को सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती हैं। जैसे ही ईशा नीचे गिरने लगती है, उसी समय पीछे से काव्या और आरव आके दोनों उसको सँभाल लेते हैं और तुरंत, "अरे! इस भाभी को क्या हो गया? जल्दी से पानी लाओ" बोलते। तो तुरंत जो है वहाँ पर सूरज जो खड़ा था, उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो ईशा जी को क्या हो गया, कहाँ उनको कुछ हो जाएगा, इस टेंशन के साथ बगल में रखा हुआ जो पानी का कलश होता है उसे उठाता है, ना आगे पीछे सोचता है और फटाफट ईशा जी को मुँह में पानी पिला देता है। कहीं न कहीं ईशा जी का व्रत अपने ही पति के हाथों टूट जाता है और बाद में जब होश आता है, उसे समझ आता है कि सूरज ने ही उसे पानी पिलाया, तो कहीं न कहीं भगवान को, अपने कान्हा को सारे सच्चे मन से वो धन्यवाद करती हैं। और ये सब कुछ देखता हुआ आकाश का खून खौल उठता है और उसको समझ नहीं आता कि इन दोनों को मैं जितना दूर करने की चाहता हूँ, उतना ही ये दोनों नज़दीक आते जाते हैं। और जहाँ ताई माँ ये सब देखती है तो ताई माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है, हे मेरे बाकी बिहारी मैं हारी, ये कहाँ से क्या हो रहा है? इस लड़की को अभी बेहोश होना था और सूरज तुमने ये क्या किया? तो वो बोलता है, ताई माँ देखिए मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, वो तो वो बेहोश हो गई थी, तो क्या करना है मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फट से उनको पानी पिला दिया। और उसके बाद वो वहाँ से सब लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी तक भी सूरज को समझ में ना आने वाली बात कि उस पत्ते पे सूरज का ही नाम था, क्या उसने सच में सूरज का अपना नाम देखा था या उसका वहम था? सब लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन वहीं खड़े होकर सूरज ये सब कुछ सोचता रहता है और कहीं न कहीं उसे लगता है कि नहीं, सच में ये सूरज जो है उसने अपना ही नाम देखा था और उसने, ईशा ने उसका पैर भी छुआ था और अनदेखे में ही साही, लेकिन उसी ने ईशा को पानी भी पिलाया था, उसका व्रत तोड़ा था। तो कहीं न कहीं उसे भी लगता है कि भगवान इनको कोई नया संकेत तो नहीं दे रहे। तो दोस्तों, आपको आपके अपकमिंग सीरियल में यही सब कुछ होने वाला है और आपको क्या लगता है कि सूरज असली सच्चाई जान पाएगा कि आज भी ईशा के मन में सूरज का ही स्थान है, आकाश के साथ उसका कोई संबंध नहीं? अगर आप भी ये चाहते हैं और ऐसा ही आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ईशा और सूरज की जोड़ी के लिए कुछ तो प्यार बनता है, उनके लिए रेड हार्ट भेजिए या फिर आप अपनी भावनाएं वहाँ पर व्यक्त करें। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ताकि अपने भाव को कमेंट रूप में बताएं, ताकि जब भी हम अपलोड करें नेक्स्ट होने वाले एपिसोड को आप तक नोटिफिकेशन के रूप में आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।